हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। याद ही नहीं, याद ही सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी, उनका एक ही बेटा था। बुढ़िया बेचारी विधवा थी, एक ही बेटा पे अपना पूरा लंबी उम्र बिता ली। बेटा जब बड़ा हो गया तो उसको विवाह कर दी। बेचारी बेटा को विवाह करके अपना घर में बहू ले आई। बेटा जो था वो परदेश चला गया, परदेश में रहता था, घर में कमी पड़ गया रहा था। घर में उतना धन संपत्ति था नहीं। वो बेचारा अपने परदेश में रहता था, 2 पैसा कमाता था, घर का परवरिश करता था। इसको जो माँ थी, वो माँ बेचारी जो भी बन पड़ता था वो करती थी। इसका जो पत्नी था वो माँ को बिल्कुल नहीं देखना पसंद करती थी, अपने सास को। बेटा अपने दिल से चाहता था माँ को, बहुत प्यार करता था बेटा माँ को। लेकिन बेटा जो था गुरु भाई बहना बिल्कुल बुद्धू था, उसका कोई ज्ञान नहीं था, हर ज्ञान से वो अनजान था। उसका जो भी लोग कहते थे वही उसका हाँ था, वही उसका सच लगता था, वही सोचता था कि हाँ यही सही है, ये गलत है, और वो उसे समझ में नहीं आता था। उसकी जो पत्नी थी वो पत्नी उसको माँ को बिल्कुल नहीं चाहती थी। बेटा परदेश से आया, माँ जो थी, माँ बेचारी बुढ़िया अकेले सोती थी। मन होता था तो उसका पत्नी भोजन देती थी अपने सास को, और मन नहीं होता था तो नहीं देती थी। एक दिन देती तो रात नहीं, रात देती तो दिन नहीं। एक ही समय भोजन दिया करती थी। कभी कभी तो दोनों वक्त उसे भोजन नहीं मिलता था। वो बेचारी जो बुढ़िया थी गुरु भाई बहना, भगवान से विनती करते रहती थी कि हे भगवान, मेरे लिए कब यात्रा को डोली भेजाइएगा, कब हम जाएंगे यात्रा पे। हे भगवान, कौन सा कर्तव्य किए हैं जो मुझे इतना सजा आप दे रहे हैं। भोलेनाथ लेकिन उनका पुकार को नहीं सुनते थे। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ उनका पुकार नहीं सुनते थे। बुढ़िया सच्चे दिल के थी, बुढ़िया के पास कोई कपट नहीं था। लेकिन गुरु भाई बहना, जब 6 महीने के बाद, साल भर के बाद बेटा उसका वापस आया तो बेचारी सोचती थी कि मेरा बेटा आज वापस आया है घर, मुझे भोजन के लिए एक बार जरूर पूछेगा। लेकिन उसका बेटा भी नहीं पूछे अपने माँ से, माँ भोजन की हो या नहीं की हो। अपने पत्नी से पूछ लिया, क्या माँ ने भोजन कर लिया है। पत्नी बोल दी, हाँ आपकी माँ भोजन कर लिए हैं, आपके माँ सो गए हैं, आपके माँ भूखे नहीं रहते हैं। आपके जाने के बाद तो आपके माँ ही मेरे साथ थे। माँ के 2 से 3 बार पूरे दिन रात करके तेल लगाते थे, उनका समय समय से कपड़ा धोते थे, उनका भोजन का ख्याल किया करते थे। अपने भोजन नहीं खा के आपको माँ को भोजन हम करवा देते थे, और जब भी वो नहीं खाने के लिए भी कहते थे तो 2 चम्मच अपने हाथों से उनका भोजन करवा देते हैं। भला आपके माँ के कैसे तकलीफ दे सकते हैं। नहीं, आपके माँ भोजन कर लिए हैं। ऐसा सुनकर बेटा जो थे उनको लगा सच में मेरी माँ भोजन कर ली होगी। लेकिन गुरु भाई बहना अपने माँ से पूछने वो नहीं गया। माँ अब सोची कि बेटा बहू दोनों सो गया। वो कहती है, माँ आओ रे निंदिया मेरे जोरे सो जाओ, आओ रे निंदिया मेरे जोरे सो जाओ। बहू बेटा सो गया, आस मेरा टूट गया, आओ रे निंदिया मेरे साथ सो जाओ। बहू बेटा सो गया, आस मेरा टूट गया, आओ रे निंदिया मेरे साथ सो जाओ। जब ऐसा सुना तो बेटा कहता, अरे माँ कुछ बोलती है। उसकी पत्नी कहती है, नहीं माँ कुछ नहीं कह रही है,
माँ क्या कहती है आपको क्या पता, माँ से तो हम तंग आ गए हैं। इसका जो बुढ़िया का बेटा है उसका पति कहते हैं कि क्या माँ बोलती है। अरे माँ कहती है सुनो बढ़िया से। फिर से बेचारी वही आवाज लगा रही है बुढ़िया। तो कहती है उसका बहू, आपको माँ कहती है बेटा अपने पत्नी के साथ तूने तो बिस्तर पे चला गया, मेरा साथ भला कौन है, मेरा भी विवाह कर देता तो हम भी अपने पति के साथ बिस्तर पे रहते। बेटा मेरा भी विवाह कर दो। क्या आप माँ को बुढ़ापे में विवाह कीजिएगा? आपका माँ बूढ़ी हो गई है, आप अपने माता को विवाह कीजिएगा? बेटा सीधा साधा था, उसको ये भी नहीं पता था कि मेरी माँ तो बुढ़िया हो चुकी है, अब क्या इसको विवाह होगा। माँ से जाकर पूछे, लेकिन जाकर वो मूर्ख नहीं पूछा, जाकर नहीं पूछा और सवेरा हुआ तो रिश्ता के लिए माँ को निकल दिया। माँ के रिश्ता को लिए निकल दिया, गांव वालों को भी किसी से कुछ भी नहीं कहा और माँ के जाकर रिश्ता किसी गांव में तय कर दिया। तय करके आ गया, अपने पत्नी से बोला माँ के शादी है। माँ बेचारी बुढ़िया गिड़गिड़ाती रह गई, बेटा हम विवाह नहीं करेंगे। लेकिन बेटा नहीं सुना। नहीं माँ, तूने अपने मुख से बोली हो, हम तेरा खुशी चाहते हैं, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। अब बुढ़िया कहती है भोलेनाथ, ये क्या मुझे रचा रहे हैं, ये सब क्या दिखा रहे हैं महाराज। बुढ़ापे में शादी, जब मेरे पति स्वर्गवास कर गए थे, मेरा एक ही पुत्र था, तब तो हमने कोई गलत काम नहीं किए, कोई अपने ऐसा नहीं कदम उठाए कि जो मेरे पति का अपमानित हो मर जाने के बाद भी। आज भला ये सब कैसे दिखा रहे हैं महाराज। लेकिन भगवान भी कैसे सुनते, भगवान भी कैसे सुनते, अपना नाम के लिए तो भगवान भी करते हैं कुछ भी। ये बुढ़िया के बारात आ गया, बुढ़िया का विवाह हो गया। गांव वाले अचानक जाने कि उसके घर उसके माँ का विवाह है। सारा लोग रोकने का कोशिश किए, लेकिन ये बेटा नहीं माना, अपने माँ को विवाह कर दिया। बेचारी बुढ़िया रो रो के चली गई अपना ससुराल। जब रात चलते चलते डोली कहार से जा रही थी, रास्ते में सांझ हो गया, एक गांव पड़ गया, अंधेला हो गया। कहार सोचने लगे, अरे अंधेला हो गया, आगे जंगल पड़ता है, यदि आगे जाएंगे जंगल में बाघ सियार नाग डांस लेगा, खा जाएगा, मर जाएंगे, इससे अच्छा इसी गांव में रुक जाते हैं। वो बेचारी जो टोली में कन्या थी, उसे भी उसी गांव में किसी के घर में ठहरा दिया और चारों कहार भी रह गया। जब बुढ़िया एक कोने में बैठ के रोने लगी तो गुरु भाई बहना सारे लोग देखते हैं कि ये तो कन्या जो है वो बूढ़ी है, इसको किसने विवाह कर दिया है। लेकिन कैसे कौन कहता। ये बुढ़िया चुपचाप रोती रही और अपने भगवान से सेवते रही कि हे भगवान, आपने कौन ऐसा दिन दिखा दिया कि आज मुझे बुढ़ापा में दुल्हन बनना पड़ रहा है, हम दूसरे को घर लांघने जा रहे हैं। हे भगवान मैं क्या करूं। लेकिन जब आधी रात हुआ तो बुढ़िया रोती रही। गुरु भाई बहना, जब आधी रात हुआ तो बुढ़िया रोती रही। लेकिन जब आधी रात के बाद उसका आंगन में चलनी रखा हुआ था, थाली रखा हुआ था, लोटा रखा हुआ था, बड़नी था, सूप था, सारा सामान उसका पसेरी किलो बटखारा जो भी था सब कुछ रखा हुआ था आंगन में। एक सूपा कहती है बढ़निया से, जो सूप फटकाता है ना, जो वो कह रही है बढ़नी से, आहा इस घर में रहते रहते शीत में तंग आ गए हैं, यदि कोई मुझे रख देता अंदर करके तो उसको बूढ़ी से जमान कर देते। तो बढ़निया कहती है अरे हमको भी कोई अंदर कर देता तो हम उसको 12 बरस की कंचन बना देते, एक सुंदर नारी, सुंदर लड़की। तो बर्तनवा कहती है सब, आहा यदि मुझे रख देती, मुझे अंदर कर देती, हम शीत में कलप रहे हैं, मुझे अंदर कर देती तो हमको इतना सुंदर उसको रूप देते, इतना सुंदर उसको रूप देते थे, देखने वाला देखते रह जाता। जो पसेरी बटखारा है
वो कह रहा है अरे हमको यदि रख देगी कोई भी सुने तो उसको हम राज ही राज कर देंगे, इतना धन संपत्ति उसको देंगे कि कभी जिंदगी में दुखे नहीं होगा। बुढ़िया बेचारी रो रो के सबके अंदर कर दी। सवेरा हुआ गुरु भाई बहन, ये बुढ़िया एक सुंदर लड़की बन गई, 12 वर्ष की, खूब सुंदर लड़की। उसके घर के लोग कहते हैं, जिस घर में रुकी थी वो कहते हैं कि अरे ये सम्मा में बूढ़ी थी, सवेरा हुआ तो एक सुंदर लड़की बन गई है, ये क्या खेल तमाशा है, ये कैसे हुआ। लेकिन गुरु भाई बहना, सब ऊपर वाला का लीला था। ये बुढ़िया बेचारी कैसे दूसरे को दरवाजा लांघती, ये तो भगवान का रचना था। कहार देख रहे हैं तो वो भी चकित कर रहे हैं, लेकिन कहार कहते हैं बैठिए बहन जी। वो डोली में बैठ गई, वो बेचारी अपना ससुराल चली गई। जब ससुराल गई तो वहाँ ससुराल के लोग कहते हैं कि सारा लोग बोले थे कि लड़की जो है वो बूढ़ी है, लेकिन ये तो कितना सुंदर लड़की है। ससुराल में उसका स्वागत मिला, ससुराल रहने लगी। अब कुछ दिन बीत गया, महीना 2 महीना, तो ये कहता है बेटा, सारा लोग गांव वाला कहने लगे बाबू आपने तो माँ को विवाह तो जरूर ही कर दिए हैं, लेकिन माँ को थोड़ा देख भी तो लाते हैं। आप अपना माँ को विवाह कर दिए हैं, पता नहीं मरे हैं, बच्चे हैं, बुढ़िया थी। बेटा भी सोचा कि जाते हैं, अपने पत्नी से बोला जाते हैं माँ को देखने। उसकी पत्नी बोलती है माँ को बड़ा शौक था विवाह करने का, जरा लेकर मत आना, माँ को वहीं रहने के लिए छोड़ देना, यहाँ मत लिया के लाना, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वो बड़े शादी के लिए कर रही थी, ससुराल में ही उसको अच्छा है। बोला ठीक है। ये जाने लगा, माँ के घर चला गया बेचारा। माँ के घर चला गया तो सारा परिवार के देख रहा है इसको माँ ही नहीं मिल रही है। ये अपने माँ से पूछता है, इस घर में अपने माता को हम विवाह किए हैं, लेकिन माँ इसको लोटे में पानी दी, भोजन दी, बिछौना दी, सर समाचार पूछी, बहू बेटे के बारे में, अपने पोता पोती के बारे में, लेकिन गुरु भाई बहना ये माँ को कैसे पहचान सकता था। माँ तो 12 बरस के एक सुंदर लड़की थी, रूप तो उसका था नहीं इसका बुढ़िया वाला, तो ये कैसे पहचानता। लेकिन गुरु भाई बहना वही माँ इसको कहती कि बेटा तू तो मेरा बेटा है, तू मुझे नहीं पहचान रहा है। बुढ़िया को क्या पता कि हम सुंदर लड़की बन गए, मेरा बेटा नहीं पहचान रहा है, इसको तो लग रहा है कि मेरा ही बेटा है। लेकिन गुरु भाई बहना जब ये बेचारी बताई तो बेटा के आंखों से आंसू झलकने लगा। महादेव ज्ञान दे दिए, अपने माँ को कहता है माँ तू मेरे साथ चलो। वो कहती है कि हे भगवान मैं ये रूप लेकर कैसे अपना घर जाऊं। रास्ते में आने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान जब हम ससुराल रहे तो 12 बरस के, लेकिन इसको बेटा अपने जिसको से विवाह किए थे वो बोले कि अपने माँ को हम नहीं आने देंगे दोबारा, माँ इस घर में कभी नहीं आएगी, हम माँ को लेकर जा रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि ये मेरा पत्नी का रचा हुआ चाल है, हम लेकर जा रहे हैं। वो लेकर चला गया। जब रास्ते में माँ प्रार्थना करने लगी तो भगवान इसको पुकार को सुन लिए और एक जैसी बुढ़िया थी वैसा ही बुढ़िया बन गई। अपना घर ले गया बेटा और अपने पत्नी से कहा कि क्या मेरा माँ विवाह करने को लिए कहा था, तूने झूठ बोली थी, मेरी माँ भोजन मांग रही थी और तूने बोला कि आपको माँ विवाह करने को लिए कह रहा है। तूने इतना बड़ा गलती कैसे किया। अपने बहू पत्नी को घर से निकालने लगा। ये बुढ़िया कहती है बेटे को हाथ पकड़ के, बेटा हम तो मर जाएंगे लेकिन ये तुम्हारा अर्धांगिनी है, तुम्हारे जीवन का साथी है बेटा, मरण जीवन के साथ है बेटा, इसे मत मारो, इसे घर से मत निकालो। बेटा जो किया वो बहू किया, अपना लिए अच्छा किया। भगवान बस ऐसा किसी को ना मिले बहू, हम यही मनाते हैं, लेकिन बेटा ये तो तुम्हारा जीवन साथी है, तुम इसे कैसे मार दोगे बेटा, कैसे निकाल दोगे घर से। हम तो आज हैं कल नहीं, मेरा बुढ़ापे का क्या ठिकाना, कभी भी पका हुआ आम पौधे से डाल से गिर जाता है बेटा, उसी तरह
हम बूढ़ी हो चुके हैं तो कभी भी हम इस दुनिया से जा सकते हैं। जब ऐसा माँ को बात सुनकर बेटा आंखों में आंसू भर के, और उस दिन से जब भी घर पर रहता तो माँ को बिना भोजन किए हुए अपने भोजन नहीं करता था। माँ को कपड़ा धोने का ख्याल, माँ को भोजन का ख्याल, माँ को इधर से उधर ले जाना, लाना, बिठाना, पैर दबाना, सब कुछ बेटा खुद करता था और अपने पत्नी से करवाता था। पत्नी भी क्षमा मांगा कि मुझसे गलती हो गया, अब ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन भला क्षमा मांगने से क्या होगा? वो भला अपना छाव कैसे छोड़ सकती थी? जो लोग कहते हैं कि अपना छाव तो लोग ला ही देते हैं, तो वैसा ही उसका पत्नी थी कि अपना छाव ला देती थी। बेटा ही ख्याल करके अपने माँ को परवरिश किए और उसको फिर ससुराल दोबारा नहीं जाने दिए। बेचारी अपने बेटे के साथ ज़िंदगी बिताई और बेटे के साथ खुश रहने लगी। और बेटे के साथ अपना बेचारी, जब घर उसका मौत भी हुआ तो जो भी हुआ सो बेटा ही कर्मठ किया और दोबारा वो अपना ससुराल नहीं गई। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, जो भी किए जांचना लिए, जांचना का परिणाम भी आप मुझे ही दे दिए, क्योंकि एक 12 बरस का कंचन सुंदर लड़की बनाकर हमें ससुराल भेजे। हे भगवान, बुढ़िया का रूप मुझे यही रह गया था और हम जब ससुराल गए थे तो एक लड़की के रूप में। तो गुरु भाई बहना, भोलेनाथ ने बुढ़िया पे दया भी किए और निर्दया भी बन गए। भगवान भोलेनाथ, जैसे बुढ़िया का दुख हुआ वो दुख नहीं होना चाहिए किसी को, और जैसे भगवान उसको बहू दिए वैसा बहू भी किसी को नहीं मिलना चाहिए। जैसे बेटा निर्बुद्धि था वैसा बेटा भी किसी को ना मिले। गुरु भाई बहना, बस यही ज्ञान होना चाहिए बेटा को कि माता को एक बार पूछ ले, माता तूने भोजन की हो या नहीं। ये ज्ञान होना चाहिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।